कि शादी के बाद लोग छठ पर जाते थे। खान साहब, छठ पर जाने का मतलब दूसरा मत लगाइएगा। तो छठ पर जाते थे और छठ पर जाकर के एक तारा को देखते थे। क्यों देखते थे? कि अब तो तारा ही देखना है, वो बात नहीं थी। एक तारा, एक दो तारा है, अरुंधति और वशिष्ठा, दो ही तारा है पूरे सौर मंडल में, दो ही तारा है, वशिष्ठा और अरुंधति, जो एक दूसरे का चक्कर लगाता है। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, एक अस्थिर रहता है, दूसरा चक्कर लगाता है, कोई एक अस्थिर है, दूसरा चक्कर लगाता है। यही एक सिर्फ कॉम्बिनेशन, सिंगल कॉम्बिनेशन है अरुंधति और वशिष्ठा, इसमें दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। तो उस तारा से आशीर्वाद में ले जाते हैं कि हम लोग का कॉम्बिनेशन अच्छा ऐसा बने कि हम लोग एक दूसरे का चक्कर लगाते रहे, दोनों एक दूसरे पर इक्वली डिपेंड हैं। आप कल्पना करके देखिए, इस तरह के टेलीस्कोप नहीं थे पहले, कैसे देखा होगा कि वहां दो तारा है, और कैसे देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के और चक्कर लगा रहे हैं। आज वो कंफर्म होता है साइंस से, आज से 5000 वर्ष पहले कैसे पूर्वज के हम लोग संतति हैं। हम लोग कैसे जगह पर चलते हैं जहां कभी चाणक्य चले होंगे, जहां कहीं चंद्रगुप्त मौर्य चले होंगे, जहां कहीं अशोक चले होंगे। ऊपर से हम लोग को देखते होंगे तो कहते हैं बुर्बक कैसा सब आदमी है, क्या ही बोलते होंगे ना, सब कैसा बुर्बक सब हम लोग का मत बन गया है। दिस इज ट्रेमेंडस। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई, पूरे डाक विभाग को, डाक विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को, और पटना के वासियों को, और बिहार और देश के वासियों कि इतना शानदार काम किया गया, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। इसलिए पुनः पुनः आपका स्वागत है, पुनः पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दो एक हमारे गुरुदेव हैं और आज के जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन के गुरुदेव हैं। तो मैं जो नेक्स्ट जनरेशन वाले गुरुदेव हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, और आप आए और आपके चलते एक नया आयाम इसमें जुड़ा, शिक्षा का आयाम, जिज्ञासा का आयाम। हमारे बीच में बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित समाज सेवी देहदान संस्था है, आप लोग जानते होंगे, दिव्यांगों के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत क्षेत्र में बहुत सारा बहुत अद्भुत कार्य जो कर रहे हैं। पद्मश्री विमल जैन साहब, उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच आए। बहुत दिनों से हम लोग की इच्छा थी, लालसा थी कि आप हमारे बीच पधारें। उन्हीं के साथ पटवारी साहब हैं, हमारे रुद्दा साहब हैं, और लब्ध प्रतिष्ठित हमारे स्टाम्प की दुनिया के बड़ा नाम प्रदीप जैन साहब, कमलजीत जी, मल्होत्रा साहब, लगता सब भाग गए, मल्होत्रा साहब हैं, उनको बुलाओ, उनको स्वागत कर रहे हैं। हाँ, तो वो जितने भी हमारे फिलेटिस्ट हैं, डाक टिकट प्रेमी हैं, डाक टिकट स्टाफ कलेक्टर्स है, पराशर भी सामने हैं, आप सम्राट चौधरी जी की तरफ मुरेठा बने हुए हैं, सामने हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत है सबसे ज्यादा हमारे सहकर्मियों का, हमारे अधिकारी और कर्मचारियों का, जो खड़े हैं, पीछे पड़े हैं, लेकिन जिनका हाथ समारोह को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा। हमारे साथ हमारे डीपीएस पवन जी हैं, उनका स्वागत है, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा से अच्छा मुकाम पर पहुंचाने के लिए लगातार मार्गदर्शन किया। और मीडिया से आए हुए काफी मित्रगण हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ यहाँ रुके हैं, उन सबों का स्वागत है, कुछ भाग गए उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन वास्तव में हम सबों के लिए अद्भुत दिवस है। अद्भुत दिवस इसलिए है कि पता नहीं क्यों भारत की इन और ईस्टर्न जोन में जो हम लोग को अपने हेरिटेज के प्रति, अपने विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने वेशभूषा के प्रति बहुत ही गर्व का अनुभव नहीं करते हैं।
इंडोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो देश में और विदेश में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व के लिए उसको पढ़ा जाता है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। सर अभी हमारे साथ साथ रासियारी बाबू हैं, खान सर हैं, विमल जैन साहब हैं और बहुत ही पटवारी सर है, बहुत ही गणमान्य लोग हैं। मुझे आश्चर्य होता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियोलॉजी अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो उससे तनिक भी छोटा सब्जेक्ट बिहारलॉजी नहीं है। बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में कोई ऐसा जगह होगा, पूरे विश्व में कोई ऐसा जगह होगा जहां की एक जगह, एक शहर, एक गांव, एक राज्य का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये आज से नहीं है, और ये आज से नहीं है। अभी छपरा से 50-60 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है चिरान। चिरान जानते हो? विश्व में ऐसा कोई स्थल नहीं पाया गया है जहां की नव पाषाण युग से लेकर के मॉडर्न ह्यूमन हैबिटेट का और उनके बसावट का कंटिन्यूअस लेयर मिले हो, कंटिन्यूअस रूप मिले। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं। मतलब ये वो जगह था जहां से मानव सभ्यता यायावर से स्थावर हुआ, क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी है, पानी इतना अच्छा है, जल इतना अच्छा है, वायु इतनी अच्छी, इतनी उर्वरा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोग आकर रुक गए। और ऐसे कितने कंट्रीब्यूशन है। पहला गणराज लिच्छवी है, जीरो का आविष्कार है, खगोल शास्त्र का आविष्कार है, बादशाह ने काम शास्त्र लिखा औरंगाबाद में, चवन प्राश जिसके नाम पर खाते हैं, चवन ऋषि बक्सर के हैं। क्या सर जी? बक्सर के हैं। विश्वामित्र का आश्रम भी वहीं पर था, राम जी की शिक्षा भी वहीं हुई थी। और पता नहीं कितने जो खगोल का नाम आप सुनते हैं, खगोल का नाम खगोल ऐसे नहीं है। उस समय का तीन सबसे बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी टीम था, वो एक खगोल में था, एक तेलंगाना में था, मसौड़ी में, और एक पटना में था। उस समय का की जो गणना है आज भी सटीक बैठती है। चरक 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 बिहार के थे, चमन बिहार के थे, जीवन बिहार के थे, मेडिकल शास्त्र। माने जो चीज साइंस ने आज 50 साल पहले बताया कि लिंग का निर्धारण, व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किससे होता है, उसको चरक ने 5000 वर्ष पहले बताया। 5000 वर्ष पहले ये बिहार है। उसी की कड़ी में 250 साल पहले डाक घर के विकास में, संचार के विकास में, महान आदमी के एक दूसरे से संबंध निर्माण के विकास में पहली बार पटना में कॉपर टिकट प्रीपेड सिस्टम का आगाज हुआ, उसको लॉन्च किया गया 31 मार्च 1774 को, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम डाकघर को आम लोगों के लिए खोला गया, इसके पहले आम लोगों के लिए नहीं खुला था। उस समय शहर का नाम था अजीमाबाद और इस जगह का नाम था बांकीपुर। यहां पर पहले बांकीपुर डाकघर था, जो शिफ्ट होकर के मुरादपुर चला गया और मुरादपुर डाकघर को बंद कर दिया गया। जब ये जीपीओ बना तो बांकीपुर डाकघर को वहां शिफ्ट किया गया। उस जगह का नाम बांकीपुर नहीं है, उस जगह का नाम मुरादपुर है। इस जगह का नाम बांकीपुर था। यहाँ के जितने भी थे, बांकीपुर डाकघर, बांकीपुर स्टेशन, बांकीपुर जेल, अगर कोई जेल गए होंगे आप लोग को याद होगा, कोई जेल गए हैं इसमें से? क्या राजेंद्र प्रसाद? नहीं, यहाँ कोई गए? अच्छा, आप लोग नहीं गए? ऐसा बिहार आप गए बांकीपुर जेल? और जेल गए ना, आंदोलन में गए कि जैसे भी गए, ठीक है। तो बांकीपुर उसका जेल नाम था, जो बेउर जेल हो गया। यहाँ पर और तरह के निर्माण हो गए। तो ये कंट्रीब्यूशन था इस जगह का। और बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज का और यहाँ आगाज हुआ, शुरुआत हुई पटना में। जैन साहब यहाँ बताएंगे कि करीब 20-25-30 साल बाद, जब भी हम लोग कहते हैं ना 50-50, खाने जाओ तो 50-50, तो कहाँ कर दी लोग
तो होटल में खाने जाते हैं तो 50-50 करते हैं। तो एक डाक व्यवस्था शुरुआत हुई 1813 में। क्या जैन साहब? हाँ, आप जो भी बोलेंगे सही बोलिएगा। हाँ, गलत भी रहेगा सही बोलिए। हाँ, तो 1813 में जारी हुआ हाफ पेड टिकट, जिसमें कि सपोज 2 आना लगना है तो 1 आना देंगे ये और 1 आना वो देंगे जिनको टिकट वो चिट्ठी मिलेगी। तो 50-50 आज जो हम लोग करते हैं ना कि कोई 2 फ्रेंड भी जाता है, हर तरह का फ्रेंड, 2 फ्रेंड भी जाता है तो कहता है 50-50। ये 50-50 हम लोग 1813 शुरू कर दिए। बिहार इतना एडवांस था। क्या 1813 शुरू हुआ है? हाफ पेड कीजिए यहाँ, हाफ पेड होगा वहां। नहीं, अभी भी वही भरोसे की कमी है। तो ये उत्सव का माहौल इसलिए है कि अपने हम विरासत को, अपने पूर्वज को, अपने बसेरा को, अपने जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करें और उस पर गर्व करें, क्योंकि इस गर्व से आप में जो इंटरेस्टिंग की फीलिंग है वो खत्म होती है। हम लोग चूंकि इन सब चीजों को नहीं जानते हैं तो आधे से ज्यादा लोग इंटरेस्टिंग की फीलिंग में चले जाते हैं और खास करके भाषा में और लिंगों में कहें कि ससुरा सब बवा गया है आज की तारीख में। क्या बिहार छोड़कर नोएडा जाता है, पानी खराब, मिट्टी ऊसर, हवा में जहर के शीशी में दवा ढूंढते हैं बिहार छोड़ के। क्या सर ठीक बोले ना, तो बड़ा गया है। हाँ, बिहार इतनी अच्छी जगह है जहाँ सब कुछ अच्छा है, पानी बेहतरीन, पूरे देश में बिहार से अच्छा बंगाल से चला जाता है, बिहार से अच्छा पानी और बिहार से अच्छी मिट्टी। सिर्फ मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि रूस प्रदेश है जर्मनी का, सिर्फ वही ये मिट्टी इसका बराबरी करती है, नहीं तो पूरे विश्व में इसकी मिट्टी का कोई बराबरी नहीं। दिस इज द डे वी मस्ट सेलिब्रेट, मस्ट रिमेंबर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अगर याद करेंगे तो लगेगा कि वाह क्या देश है और क्या राज्य है और क्या हम लोग के पूर्वज थे, क्या क्या वो लोग कर डाले। मैंने अभी मैं एक खगोल शास्त्र की बात है सर, खगोल शास्त्र की अद्भुत है, अद्भुत। एक एक प्रथा पहले थी, हम लोग अपनी सारी प्रथाओं को छोड़ते जा रहे हैं। एक प्रथा थी साउथ इंडिया